बहुत दिनों के बाद छुट्टी हमें मिल सकी है। चलो अपने घर को तो देख लेंगे, अपने बच्चों को तो देख लूं। द्वारपाल, इस समय ऐसा लगता है कि आप ड्यूटी पे हाजिर नहीं रहते। नहीं महाराज, हमेशा मैं तैनात रहता हूँ ड्यूटी। मानता हूँ जी। लेकिन ये बताइएगा, जी महाराज। महामंत्री सुंदर सिंह ने मुझे वचन दे चुके हैं जी, और रियाया की तरफ टहल टहल कर देखते हैं, अभी तक वो वापस नहीं आए। महाराज रियाया बहुत दूरी में है। ठीक है, हो सकता है आते हुए। आइए हम उनका इंतजार करते हैं। इजाजत हो तो आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि अचानक बुलाने की वजह क्या हो सकती है? महामंत्री सुंदर सिंह, बुलाने का कारण, आप कितने दिन से मंत्री का ओहदा करते हैं, रियाया की देखभाल करते हैं, लेकिन आज मेरे मन में एक बात आ गया है और हम जानते हैं कि मेरी बात आपके कानों तक पहुंचेगी और उन बातों को आप अमल करेंगे। मंत्री
जिसके भूप की रहती और उसे कहा और मंत्री संभल के रहना इसमें हो जावे और नाम फूल बदनाम कहावे पीछे आपने जो कहा बिल्कुल सच्ची बात कहा। हेलो हेलो यादव भाई दिनेश नंबरदार नारायण। मुझे नाज है विश्वास, क्यों नहीं महाराज, मैंने आपका नमक खाया। लेकिन एक काम करिए मंत्री साहब। कौन सा काम है राजा? जाओ मेरे बेटे करण को बुलाकर मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि अपने बेटे करण को अपनी गोदी में साथ लेकर के हम शेर सिंह के घर तक जाना चाहते हैं। महाराज ने ये सवाल किया कि जाओ मेरे बेटे करण सिंह को बुला के लेके आओ, और अपने बेटे करण सिंह को लेकर सेनापति शेर सिंह के घर जाना चाहता हूँ। जी साहब जी महाराज कहो मंत्री साहब। अगर आपकी इजाजत हो तो सेनापति शेर सिंह के पास को फोन कर दिया जाए और फोन करके राज दरबार में बुला लिया जाए। भाई जो बातचीत करना राज दरबार में कर लो, वहां जाने क्या। मंत्री साहब आपकी बात का मैं कद्र करता हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर और पैदल यात्रा करते हुए शेर सिंह के घर तक जाना चाहता हूँ। और हाँ, और हम आपके कहने का मतलब द्वारपाल मेरी बात सुनेगा, क्योंकि राज दरबार के मंत्री साहब हैं और मंत्री साहब आपका कहना बेशक सही थे, लेकिन कुछ बात एकांत में की जाती है और कुछ बातें आम जनता के सामने की जाती है, इसलिए आप मेरे बेटे को बुला दें। ठीक है, जैसा महाराज आप कहेंगे वो आपके कहने के अनुसार मैं काम करने के लिए तैयार। मुझे तो आपके ऊपर बहुत बड़ा भरोसा है। मैंने आपका नमक खाया है ना। खबरी लाल, करण स्कूल से वापस आ गए होंगे, बैठक रूम में आराम करते होंगे, जाओ उन्हें गोदी में उठा के लेके। महाराज करण सिंह आ चुके हैं, आप शौक से शेर सिंह के घर जाइए। कबरी लाल, कुलतूरी महाराज को छोड़ दो। अरे कहिए राजा, कुछ दूर हम आपको छोड़ दे। साधन लाइए, द्वारपालो आपका कहना बेशक सत्य है, लेकिन मैं मंत्री महोदय से वचन को हार चुका हूं। अपने बेटे को साथ में लेकर और पैदल यात्रा करते हुए हम शेर सिंह के घर जाएंगे।
कुछ ऐसी बातें हैं, बातें करके मैं शीघ्र ही वापस आऊंगा। और मंत्री महोदय, मेरी रियाया जान है, मेरे द्वारपाल आप हमारी जान है। लौटने पर मेरे ब्रह्मांड तक ये बातें ना आए कि किसी को कष्ट पहुंचे। आप लोग अपने काम में शीघ्र लग जाए, मैं अभी तत्काल आ जाऊंगा। आगे महाराज की बातों को तुम दोनों भी सुना ना? नहीं, हम लोग तो अंधे बहरे हैं, हमको क्या सुना? वही तो बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि महाराज चंद्र सिंह से ये बात मैंने कहा कि कोई अगर जरूरी बात करना है, सही कहा आपने, तो शेर सिंह के पास को फोन मिला दिया जाए, स्वयं फोन करके स्वयं राज दरबार में बुला लिया जाए। जो बातचीत करना राज दरबार में कर लो, वहां जाने की क्या जरूरत? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। लेकिन महाराज ने ये बात कहा कि कुछ ऐसी बातें होती हैं कि सबके सामने कही जाती हैं, और कुछ ऐसी बातें होती कि वो तन्हा में कही जाती हैं। ये तन्हा में कौन सी बात करने गए हैं रे? अरे साहब, दोनों भाई परेशान की तनहा वाली बात क्या? एकदम 12 साल आपका हो गए हाँ, नौकरी करते हुए, क्यों नहीं? मंत्री पद पाते हुए, लेकिन आज तक तुमने ये बात नहीं समझ पाया कि महाराज ने क्या कहा। और वो भी बात है कि इतने दिन से मैं मंत्री पद पे हूँ, महाराज कभी मेरे घर क्यों नहीं गए? यही तो बात नहीं कहना, बात यही पे आ रही है कि आज तक का मंत्री ये कौन है? अरे सबसे बड़े पद पर कुछ नहीं, आज तक इनको क्यों नहीं किया और न कहा न कहे न बताओ, सीधे कहीं बताओ, हमको कुछ नहीं कहना, हमको जाना नहीं। चुप रहो, ऐसे नहीं मानो। पहले बात सुनो, हमारी बात तीनों के अंदर में होना चाहिए। एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। हाँ, इसमें एक दाल में काला है। मैं तो लगता है सारी बात काली है। दाल में काला यह है कि मान सम्मान जितना ये शेर सिंह को देते हैं, उतना आपको मान सम्मान ये बिल्कुल नहीं करते हैं। भाई हम दरबार में सामने ऐसे नहीं नहीं करूंगा। तुम में एक काम करो, दोनों में मतलब कि कौन सा काम, कौन सा काम? इसी वक्त आज्ञा के महाराज जा रहे हैं, पीछे पीछे तुम जाओ। कौन जाएगा? दो में एक जाओ। जैका ऑर्डर हुए वह जा। तू हर बात को समझता है, ये साला बेवकूफ। ये साला नशेड़ी हमका जान पर था। जैसे ही महाराज चंद्र सिंह शेर सिंह के घर में प्रवेश हो जाए, पीछे से तुम भी अंदर चले जाओ। खिड़की है, खिड़की है, खिड़की। हाँ, ये जगह फाटक की, हम जा खिड़की से। और सुन, ये बात किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। ना। और छुप कर के वहीं बैठ के तुमको ये सुनना है कि महाराज चंद्र सिंह ये शेर सिंह से तन्हा में कौन सी बात करने गए हैं। और वो बात सुनकर मेरे बैठक रूम में फौरन आओ। लेकिन प्रवेश हुए वैसे तुम अंदर घुस जाए। हमारी बात सुन, ये बात तीनों के अंदर में होना चाहिए, कानों कान किसी खबर नहीं होना चाहिए। नहीं। इसी वक्त पहुंचो, नहीं तो पहुंचो। अभी तक तो नहीं महाराज। अगर तुमने मेरे साथ कोई अगर धोखाधड़ी, कोई विश्वास घात किया, तो कसम ऊपर वाले की ये खूनी तलवार से सर से लेके नीचे तक फाड़ के रखो। गुस्सा हाँ? खबरी लाल को इंतजार करेंगे। चलिए।
बात हम समझ लिया कि इनके दिल में का है महाराज के मंत्री को बिल्कुल नहीं चाहते हैं तो शेर सिंह को चाहते हैं। अब शेर सिंह के घर में देखो क्या बात होती क्या नहीं होती। अब यह बात बिल्कुल हम जाके उनके घर में समझ रहे हैं। अरे कहवा कहीं के हमारे टपके, अरे कहवा के थाना कहवा कहीं वो खरी, अरे कहवा कहीं वो खरी, अरे सरवा की तूने रे और शंकर या पहले बताओ, जब से गए हैं हमें प्राणनाथ एक को चिट्ठी भेजी? गए हैं, एक चिट्ठी न भेजी ने, ना किसी के हाथे संदेश भेजी ने, न कोई आदमी आया। वही तो बताई थी कि अपनी ड्यूटी अपनी फर्ज निभा रहे हैं और मेरी ड्यूटी कोई ड्यूटी भी नहीं है। वो आपकी ड्यूटी कोई ड्यूटी नहीं है, मान सम्मान इज्जत महाराज का ड्यूटी। लेकिन शंकर ये पहले बताओ, मेरा बेटा कुंदन आया पढ़ करके? चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन उनके लिए भी मैं क्या बताओ। लेकिन अगर भैया आवे, सुनो शंकर, तुम जाओ, जब मेरा मुन्ना आ जाएगा ना स्कूल से तो उन्हें तुम बुला कर ले आना। अरे मेरे सावन भादो, अरे फिर भी मेरा मन फिर भी मेरा
अरे वाह, तुमसे तो बातें करने की मन नहीं कहती है। क्यों? क्योंकि तुम अपनी ड्यूटी समझते हो और मेरी ड्यूटी नहीं समझती। क्या बात रही हो तुम? हाँ, कभी मेरा ख्याल रखा? कोई चिट्ठी भेजा? कब से गए आज तक ना कोई खबर, ना कोई पता, ना तो कोई चिट्ठी। लेकिन मैं तुम पहले ये बताओ, तुमने सब तो पूछने लगी, लेकिन ये नहीं पूछा कि अच्छे हो या प्यासे हो या भूखे हो। अच्छे हो, प्यासे हो, भूखे हो, ये पहले बताओ, मैं क्यों पूछूं? तुमने यहाँ से गए, आज तक का कोई खबर नहीं, न कोई चिट्ठी, न मेरी याद आती थी। और मैं यहाँ फुट फुट करके तड़प तड़प के मरती हूँ याद में। तुम शेर सिंह की धर्मपत्नी हो ना? क्यों नहीं? तुम्हारा जिगर हमारे जैसे होना चाहिए, क्योंकि एक शेर की बीवी हो तुम। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मुस्कुराहट, सब कुछ हमारे दिल के अंदर है। तो क्या तुम हमारे प्यार को अपने दिल के अंदर नहीं रख सकती हो? क्यों नहीं? चलो से सब बातें छोड़ो, पहले ये बताओ, मुन्ना कहाँ है? मुन्ना स्कूल गया है। छी, अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, चाय पी लो, फिर उसके बाद तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ और तुम चाय पी लो, फिर उसके बाद तुम जब तक चाय पीते रहोगे और उसके बाद खाना तुम्हारे लिए बना दूंगी। सोचने में पड़ गए और तुम यहाँ से चली गई। अरे तुम्हारे लिए चाय बनाने के लिए गई थी, चाय क्या वहाँ पे मैं बना कर रखी आई थोड़ी। तुम पहले ये बताओ, हाँ, तुम मेरे पास आओगी या नहीं? क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो हमेशा ही रहूंगी, जन्म जन्म तक रहूंगी। मम्मी कब लिखी आई है? मम्मी कहीं पापा आवे वाले हैं, बताओ ना पापा का पता ना मम्मी का पता, कहाँ गई? भैया भैया कुछ बोली हो?
पापा तो आए हैं, मम्मी कहाँ गई? मम्मी कहाँ? तो मैं बेटे स्कूल से बड़ी जल्दी आ गए। अरे जल्दी जब छुट्टी हुई तब तो आ जा। ए शंकर, इन्हें ले जाओ और इनके कपड़े बदल दो। कपड़े नहीं कहा थे मान पापा इतनी दिन से बाद पापा से प्यार दुलार करना। खड़े हो जाओ। तुम किसके यहाँ रहते हो? हमारे यहाँ रहते हो ना? तो तुम्हारी क्यों बोल बदल गई? हमारे जैसे क्यों नहीं बोलते हो तुम? बोले बच्चे के साथ में बच्चे ही बोल बोलेंगे पापा मम्मी काका। ले लो मेरे राजा बेटे को।